Hello dear students, welcome to my YouTube channel. In this lecture, we have to cover one question of the Greybach normal form. बेटा हम लोग पहले previous lecture में कर चुके हैं what is the Greybach normal form, what are the rules, little bit about the Greybach normal form. Clear? अब इस लेक्चर में हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे जिसमें देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू अ Greybach normal form. This is the given question. Convert the grammar into a Greybach normal form. Clear? That is convert the grammar into Greybach normal form. जैसे ग्रामर क्या दी हुई है? S approaches to CA, S approaches to BB, B approaches these are the production जो हमें given है. सबसे फर्स्ट रूल क्या था? स्टेप वन हमने क्या देखना होता है मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूं प्रीवियसली. नो नल प्रोडक्शन, इसमें नो नल एंड यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, एंड all the productions are in Chomsky normal form. So proceed to step 2. This is your step 2. बेटा क्या कह रही हूं मैं? सारी की सारी प्रोडक्शन चेक करो. यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, नल प्रोडक्शन नहीं है. बेटा समटाइम स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक सच टाइप ऑफ प्रोडक्शन सी अप्रोचेस टू स्मॉल बी, सी अप्रोचेस टू स्मॉल बी आर द यूनिट प्रोडक्शन. ये यूनिट प्रोडक्शन नहीं होती बेटा. यूनिट प्रोडक्शन क्या होती है? व्हेन राइट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन कंटेन्स अ सिंगल वेरिएबल. क्लियर? तो ये सब कुछ बेटा मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. यूनिट प्रोडक्शन क्या है, नल प्रोडक्शन क्या है, उसको कैसे एलिमिनेट करना है, सीएनएफ क्या है, सीएनएफ की कन्वर्जन कैसे है, वो प्रीवियस लेक्चर देख लो. अदरवाइज बेटा अगर यहाँ पे नल प्रोडक्शन होती, यूनिट प्रोडक्शन होती, ये सीएनएफ में नहीं होता तो हम सारे के सारे स्टेप्स पहले परफॉर्म करते. सीएनएफ का कैसे पता चलता था? Having terminal at the right hand side or followed by two variables. Yes, all the production have either two variables or the terminals. So that's why we will proceed to the step 2. तुम्हें याद होगा जब मैं step 2 उस टाइम पे बोल रही थी तो मैंने बोला था सारी की सारी प्रोडक्शंस के हम वेरिएबल्स को A I से रिप्लेस करेंगे, I in ascending order. What is the meaning of that? That I will explain in this question. क्या कह रहा है बेटा? हमारे पास प्रोडक्शन थी एस अप्रोचेस टू सी ए बी बी. हमने क्या करना है? एक वेरिएबल ए आई का मतलब क्या है? A1, A2, A3, A4 ऐसे हमने सीरियल ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लेना. लाइक इसको A1, A2, A3, A4. बी दोबारा आ रहा है, दोबारा नहीं लेना. क्लियर? अगर कुछ और होता तो फिर उसको लेते A5. अंडरस्टैंड? एस को लेंगे A1, सी को लेंगे A2, ए को लेंगे A3, बी को लेंगे A4. सपोज दैट अगर तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैम कोई ऐसा वेरिएबल हो दैट इज नॉट इन द स्टार्टिंग प्रोडक्शन, कहीं नीचे कोई वेरिएबल डी होता तो बेटा फिर डी को हम A5 लेते. क्लियर? स्टार्टिंग से शुरू करना है असेंडिंग ऑर्डर में वेरिएबल्स लेने और उसको डी में हम नेक्स्ट जहां भी वेरिएबल आएगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में A1, A2, A3, A4. दोबारा बी को नहीं नंबर देना. क्लियर? ये A4 ही रहेगा. अगर डी कहीं नीचे और होता तो उसको A5 लिखते. क्लियर अबाउट दिस? नाउ चेंज दिस प्रोडक्शन विद द न्यू वेरिएबल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? लाइक हमने S को लिया था A1 तो बेटा S को रिप्लेस कर दो विद द A1. S को रिप्लेस कर दिया विद A1. C को क्या लिया था हमने? A2, A3, A4, A4 मीन्स S की जगह पे हम A1 लिख रहे हैं, C को रिप्लेस कर रहे हैं A2 के साथ, A को रिप्लेस कर रहे हैं A3 के साथ, B को रिप्लेस कर रहे हैं A4 के साथ. एज इट इज ये प्रोडक्शन रिप्लेसमेंट के बाद यहां लिखती. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट विद द असेंडिंग ऑर्डर वेरिएबल्स. क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारी प्रोडक्शन बेटा किस टाइप की दी हुई है? इस साइड I और इस साइड J ऐसे दिया हुआ ना. हमारे इस साइड ये 1 को मैं I बोल रही हूँ, 2 को मैं J बोल रही हूँ. अब हमारी GNF में जब भी हम कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए? I हमेशा लेस देन J होना चाहिए. क्लियर? I इज ऑलवेज लेस देन J. देखो जैसे 1 इज लेस देन, हमने वेरिएबल जितने मर्जी दिए हुए प्रोडक्शन में हमने फर्स्ट वेरिएबल के साथ चेक करना है. 1 इज लेस देन 2, यस, ओके, नो इश्यू एट ऑल. 1 इज लेस देन 4, यस, नो इश्यू एट ऑल. 4 इज लेस देन, टर्मिनल के साथ तो हम कर ही नहीं सकते, टर्मिनल का तो कोई इशू ही नहीं है. टर्मिनल ऑलरेडी इन द Greybach नॉर्मल फॉर्म, सो नो नीड टू चेक. 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, नो, देयर इज अ इशू.
ये बेटा टर्मिनल है, नो नीड टू चेक, टर्मिनल है, नो नीड टू चेक। इसका मतलब कौन सी प्रोडक्शन है जिसके कारण हमें इशू आ रहा है, दैट इज A4 अप्रोचेज टू B A1 A4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा I ग्रेटर देन क्या आ रहा है, J, पर हमें क्या चाहिए होता है, I लेस देन J। क्लियर अबाउट दिस? अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, हमारा I जो है वो ग्रेटर देन J आए, तो हम वहां पे लेमा 1 अप्लाई करते हैं, मतलब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं। किसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, A1 के कारण, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे A1 की वैल्यू A4 में। A1 की वैल्यू कौन सी बेटा, जो प्रोडक्शन दी हुई है। प्रोडक्शन दाजी हमें यहाँ पे दो है, A1 की एक प्रोडक्शन है A2 A3, एक है A4 A4। तो बच्चा ये दोनों प्रोडक्शन रिप्लेस करेंगे, कौन कौन सी, A2 A3 और A4 A4, और इससे A1 के साथ यहां पे क्या लगा था, A4, तो ये वाला A4 हमारा ये वाला है। क्लियर अबाउट दिस? समझ आ रही है मैं क्या बोल रही हूं? नाउ अगेन चेक, यहां पे तो टर्मिनल आ गया, नो इश्यू एट ऑल। I इज लेस देन J, 4 हमारा ग्रेटर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है अगेन। 4 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4 हो सकता है, कोई इशू नहीं है। लेस देन इक्वल टू के लिए कोई इशू नहीं है, इशू इज विद द ग्रेटर देन। तो A4 ग्रेटर आ रहा है, मैंने तुम्हें अभी बताया था जब ग्रेटर आए तो क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूट। किसकी वैल्यू, जो फर्स्ट वेरिएबल है। फर्स्ट वेरिएबल क्या है बेटा, A2, तो मैंने सब्स्टिट्यूट की A2 की वैल्यू इन द A4। A4 का मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन है। क्लियर? तो मैंने A4 में A2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। देखो A4 की A2 की हमारी प्रोडक्शन क्या दी हुई थी, B, तो आई रिप्लेस दिस A2 विद दी B। तो क्या आ गया मेरा B, A2 की जगह पे B, A3 A4 एज इट इज, क्योंकि इसकी तो कोई इशू ही नहीं था। क्लियर? नाउ राजे अगेन प्रॉब्लम यहां पे थी, चेक करो, मैंने 4 को B के साथ तो चेक नहीं कर सकती, नेक्स्ट के साथ चेक किया A3 के साथ। जब मैंने A4 को A3 के साथ चेक किया तो आई फाउंड अ इशू अगेन, I इज लेस देन क्या आ रहा है मेरा, J। बेटा याद रखना, चाहे इनिशियल पॉइंट पे आए चाहे इन बिटवीन आए, कोई भी ऐसी प्रोडक्शन दी हो जिसका पहला तो टर्मिनल है लेकिन जो नेक्स्ट हमारा वेरिएबल है वो हमेशा इससे लेस आ रहा है, मतलब I लेस देन J आ रहा है, सॉरी I ग्रेटर देन J आ रहा है, तो दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज अ लेफ्ट रिकर्सिव प्रॉब्लम। अगर ये इनिशियली भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, टर्मिनल फॉलोड बाय द वेरिएबल आ रहा है और वो वायलेट कर रहा है कौन सा रूल, कि I ग्रेटर देन J आ रहा है। होना क्या चाहिए था, I लेस देन J। अगर इस टाइप की प्रोडक्शन आ रही है उसको बोलते हैं लेफ्ट रिकर्सिव, और जहां पे भी लेफ्ट रिकर्सिव आप फाइंड आउट करो वहां पे हम लेमा 2 अप्लाई करते हैं। समझ आई? क्वेश्चन में ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में लेमा 2 कब अप्लाई करना है, जब हमारा लेफ्ट रिकर्सिव आए। और लेफ्ट रिकर्सिव बेटा कब आता है, जब टर्मिनल फॉलोड बाय हमारा क्या आ रहा है, वेरिएबल, और कौन सा रूल वायलेट कर रहा है, I हमारा ग्रेटर देन J आ रहा है। तो इस टाइप के रूल जहां पे आए उसको हम क्या बोलते हैं, कि यहाँ पे हमारा लेमा 2 अप्लाई होगा। लेमा 2 क्या कहता था बेटा, अगर याद तो थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर याद करो। लेमा 2 हमारा कहता था हमारी दो टाइप की प्रोडक्शन होती है, A प्रोडक्शन एंड द Z प्रोडक्शन। A प्रोडक्शन बच्चा हमारी कौन सी होती थी, एक हमारा अल्फा होता था, एक हमारा बीटा होता था। याद है कुछ? अल्फा हमारा कौन सा होता था, जो हमारा लेफ्ट प्रोडक्शन के साथ सेम होता था, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर देखो तुम्हें समझ आ जाएगा। A4 सेम है, तो दिस मीन्स दिस बिहेव एज अ अल्फा 1, और ये क्या होगा हमारा बीटा 1, ये क्या होगा हमारा बीटा 2। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ भी A4 है यहाँ भी A4 है, नो बेटा, स्टार्टिंग वेरिएबल को देखना है, स्टार्टिंग वेरिएबल सेम होना चाहिए। लाइक यहाँ पे स्टार्टिंग वेरिएबल सेम है ना, A4, तो इसको हम अल्फा 1 मानेंगे, या पीछे वाले को नहीं मानना, ये पूरी हमारी बीटा 2 है, ये बीटा 1 है। क्लियर बच्चा? तो लेमा 2 हमने जब अप्लाई करना है तो लेमा 2 में हमारी क्या आती है, A प्रोडक्शन। तो बेटा यहाँ पे मैं A को A4 लिख रही हूँ, दैट्स वाई A प्रोडक्शन में क्या लिख रही हूँ मैं, A4 प्रोडक्शन। तो क्या आती थी हमारी A4, बीटा 1 बीटा 1 बीटा 2 बीटा 2 बीटा 1 Z बीटा 2 Z। नहीं याद तो प्रीवियस लेक्चर चेक करो। और Z प्रोडक्शन हमारी क्या आती थी, Z प्रोडक्शन हमारी क्या आती थी, अल्फा 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 जी। क्लियर अबाउट दिस? समझ आई ये कैसे हमारा लेमा 2 अप्लाई हुआ है। लेमा 2 अप्लाई करने के बाद हमने चेक किया जो हमारी A4 और Z प्रोडक्शन आई है, क्या वो हमारी ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में आई है। ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म क्या कहता था कि जो भी प्रोडक्शन है वो हमेशा टर्मिनल से शुरू होनी चाहिए, या तो अकेला टर्मिनल हो या टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल। चेक किया, टर्मिनल यस, टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल यस,
टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, यस, टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, यस। इसका मतलब A4 हमारी किस टाइप की बन गई, ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म। दूसरी हमारी जी प्रोडक्शन आई थी, हमने चेक किया क्या ये टर्मिनल से शुरू है, नो, दिस मीन्स ये भी ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं आई। क्या ये टर्मिनल से शुरू है, नो, इसका मतलब ये ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं आई। तो बेटा ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, A4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन जी। A4 की वैल्यू क्या थी बेटा, B। चेक करो मैं क्या कर रही हूं, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूं ये पूरी प्रोडक्शन, साथ में A4 आएगा, B A4 B A3 A4, साथ में ये वाला A4 B। बेटा जी कोशिश करो लास्ट में लिखो ताकि कंफ्यूजन ना आए, और जी अगर ट्वाइस भी आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखना है, B A4Z B A4Z B A3 A4 दो बार आ गया Z। क्लियर, ये कोशिश करो जी को लास्ट में लिखने की ताकि कंफ्यूजन हो। नेक्स्ट आज क्या आता था, जी प्रोडक्शन में हमारी ये वाली आ रही है, इस A4 को भी रिप्लेस करो तो यहां पे क्या आ जाएगा, A4Z एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो क्या आएगा B A4Z। क्लियर, समझ आ रही है। नेक्स्ट B A3 A4, ये एक A4 नहीं आएगा ना, ये तो A4 रिप्लेस किया था, सॉरी। क्या आएगा यहाँ पे, B A3 A4 और साथ में ये वाला A4Z B A4Z। अब देखो दो बार Z है तो एक ही बार लिखना है Z, B A3 A4, साथ में यहां पे क्या आ रहा है, A4Z। क्लियर अबाउट दिस। नाउ अगेन हेयर 2 टाइम Z, पर हम एक ही बार लिखेंगे। क्लियर बच्चा। अगर इसमें कोई रेपिटेटिव प्रोडक्शन है, रेपिटेटिव प्रोडक्शन का क्या मतलब है, B A4Z, तो इसको 2 बार नहीं लिखना, हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। क्लियर अबाउट दिस। तो क्या लिखा, B A4Z B A3 A4 B A4Z B A3 A4 A4Z। आगे क्या गया, फिर चेक करो, B A4Z ऑलरेडी हो चुका है, दोबारा नहीं लिखना बेटा। B A3 A4 Z B A4Z ऑलरेडी हो चुका है, नहीं लिखना। B A3 A4 दोबारा हो चुका है, नहीं लिखना। अब चेक करो क्या ये सारी की सारी ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में आई है, यस। जी प्रोडक्शन चेक करो, जी प्रोडक्शन टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, टर्मिनल, यस बेटा बिल्कुल ठीक है। नाउ कंसीडर द A1 प्रोडक्शन। A1 प्रोडक्शन में क्या आएगा हमारा, A1 प्रोडक्शन ये दी हुई थी, तो हम क्या करेंगे, A2 को रिप्लेस करेंगे A1 के साथ। A2 प्रोडक्शन बेटा अगर हमें क्वेश्चन याद हो तो हमारी A2 प्रोडक्शन की वैल्यू क्या दी हुई थी, हमें वैल्यू दी हुई थी A2 अप्रोचेस टू B, तो दैट्स वाई बेटा दिस A2 इज रिप्लेस्ड बाय दिस B। तो क्या आएगा हमारा B A3 A4 नाउ A4 को रिप्लेस करो, जो हमने यहाँ पे आंसर निकाला उसके साथ A4 को रिप्लेस करते हैं, तो इस A4 की जगह पे हम ये पूरी की पूरी प्रोडक्शन लिखेंगे। तो क्या आएगा, B A3 एज इट इज, A4 की जगह पे लिखा B और साथ में ये वाला A4 एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट A4 को रिप्लेस कर रहे हैं ना, तो B A3 A4 B A4Z B A3 A4Z। क्लियर अबाउट दिस। नाउ चेक करो हमारी ये सारी की सारी प्रोडक्शन जो हमारी है ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में है, क्या आ रही है हमारी, टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, टर्मिनल टर्मिनल टर्मिनल, यस। A2 हमें ऑलरेडी B में दिया हुआ था, A3 ऑलरेडी, तो हमारी ये जो 4 वेरिएबल हमने कंसीडर किए थे A1 A2 A3 A4 और Z, ये चारों के चारों किस में आ गए, ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में। तो हम बोल सकते हैं नाउ दिस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज कन्वर्टेड इनटू अ ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म। क्लास में फिर से बेटा तो मेरा जी एक बार पूरे का पूरा ओवरव्यू दे रही हूँ। फर्स्टली हमने चेक करना है यूनिट प्रोडक्शन है, अगर है तो उसको रिमूव करेंगे, पहले नल को रिमूव करेंगे देन यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो चेक करेंगे प्रोडक्शन ग्रे बैक चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म में है, अगर नहीं है तो उसको भी चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म में देंगे। मोस्टली तो बेटा हमारा जो ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन आता है उसमें हमारी जो है क्वेश्चन में कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती, होती है, लेकिन स्टिल यू हैव टू चेक फॉर दैट। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें यूनिट नल या चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन करनी पड़े, तो पहले तुम लोगों ने स्टेप में वो चेक करना है। सेकंड में क्या करना है, अगर वो चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, जो गिवन वेरिएबल है उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू A1 A2 A3 असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन के बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जो प्रोडक्शन है उसमें I की वैल्यू
वैल्यू हमारी आई की वैल्यू लेस देन जे होनी चाहिए। अगर आई की वैल्यू लेस देन जे नहीं है तो हम क्या करते हैं, उस फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम तब तक सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं जब तक आई इज लेस देन जे ना आ जाए। अगर कोई ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि हमारा टर्मिनल फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल आ रहा है पर स्टिल वो आई इज लेस देन जे नहीं आ रहा, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट रिकर्सिव। अगर ऐसा केस आ जाए तो हम वहां पे क्या अप्लाई करते हैं, लेमा 2। लेमा 2 अप्लाई करने के बाद बेटा जितने भी वेरिएबल हमने न्यू कंसीडर किए थे उन सबको हमने किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में। ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन क्या थी, ओनली टर्मिनल और टर्मिनल फॉलोड बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल। पर बेटा कुछ ऐसा नहीं करना कि मेरे को दिया हुआ है A3 अप्रोचेस टू स्मॉल b कैपिटल A स्मॉल a c, तो ये मेरा ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा। मैंने क्या बोला, टर्मिनल फॉलोड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल और ओनली टर्मिनल। क्लियर? तो डेफिनेशन उतनी ही सुननी है जितनी सुनाई गई है। क्लियर? मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे रही हूं ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म का, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कन्वर्ट द गिवन ग्रामर इनटू अ ग्रे बैक नॉर्मल फॉर्म। बेटा ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखना, अगर तुम्हें समझ नहीं आया मेरे को बताना, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड अपलोड द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर? अगर स्टिल किसी पॉइंट पे किसी टॉपिक में इशू आ रहा है तो बच्चा कमेंट सेक्शन में लिखो, आई विल रिजॉल्व दैट इशू इन वीडियो। क्लियर? अगर बेटा समझ आ रहा है देन गिव योर थंब इंप्रेशन, राइट इन द कमेंट सेक्शन, और राजे सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।